नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो भी आपके ऑर्डर्स आते हैं उसका एंट्री करने के लिए आप एक ऑटोमेशन कैसे बना सकते हो। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और आज के इस वीडियो में जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा आप उस तरीके से प्रोसेस कीजिएगा। ये आपका पूरा ये एंट्री आपका बन जाएगा। और इसमें फिर आपको सिर्फ मैन्युअल एंट्री ऐड करनी है, बाकी सारा काम फिर ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे होते रहेगा। तो ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले मैं इसका आपको रिजल्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर ये कैसे बनेगा इसका मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो भाई आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखेगा। और ये ऐप शीट में बनता है। ऐप शीट गूगल शीट का ही एक पार्ट होता है। गूगल शीट में जैसे नॉर्मली हम एक्सेल में एंट्री करते हैं तो एक्सेल में हमें मैन्युअल एंट्री करनी पड़ती है, ठीक इसी तरीके से ऐप शीट में भी गूगल शीट में हमें मैन्युअल एंट्री करनी पड़ती है। लेकिन ऐप शीट जो होता है ये गूगल शीट के डेटा को एज अ एप्लीकेशन में बदल के रख देता है और उस एप्लीकेशन से हमें एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ये आपका पीसी में भी वर्क करता है और मोबाइल में भी वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है, उसके बाद फिर हम इसकी कंप्लीट प्रोसेस पे चलेंगे कि इसको बनाना कैसे है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे ये मेरा ऐप शीट बन के रेडी है, ठीक है। और ये मेरी आज की एक डेमो की स्लिप है, जो मेरा ऑर्डर है उसकी एक स्लिप है। मैं बस सिर्फ इसको एंट्री करके बताऊंगा यहाँ पे ये कैसे वर्क कर रहा है। अभी यहाँ पे लास्ट आईडी बता रही है 2010 की, मतलब ये एंट्री नंबर है 2010। जैसे ही यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2011 आ चुका है एंट्री। और आज की डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है। हमें सबसे पहले SKUID ऐड करनी है। अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डाउन साइड में आप देखोगे आपको यहाँ पे सारी प्रोसीजर आपको दिख रही है। मैं बता तो ऑर्डर नंबर आपको ऑर्डर डेट दिखेगा, SKUID है, प्लेटफॉर्म है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हम वर्क करेंगे। इन सब का मैन्युअली यहाँ पे जितने आप ऐड करना चाहो उतने आप सभी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, क्वांटिटी, ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ अभी नहीं दिख रही होगी, वो है लिस्टिंग प्राइस। जो भी हम कैटलॉग अपलोड करेंगे जो प्लेटफॉर्म पे, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म पे हम कैटलॉग अपलोड करते हैं उसकी लिस्टिंग प्राइस अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। जैसे मैं SKUID डालूंगा मेरी लिस्टिंग प्राइस भी आपको बता दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ से इस SKUID को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अभी यहाँ पे मुझे इसका प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, जियो मार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्टिंग प्राइस ऑटोमेटिक मुझे बता दी है कि इस प्लेटफॉर्म पे मेरी क्या लिस्टिंग प्राइस मैंने रखी हुई है इस प्रोडक्ट की, ताकि जब इसके अंदर मेरा डिसबर्स का डेट, डिसबर्स अमाउंट और डिसबर्स का स्टेटस भी जब मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है उसका चार्ज कितना लगा हुआ है। सो यहाँ पे सिंपली हमने ऐड किया हुआ है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा 200 ml प्रोडक्ट है और सिंगल क्वांटिटी का ऑर्डर है। यहाँ पे आपको स्लिप में क्वांटिटी मिल जाएगी। इसके बाद आपको ऑर्डर आईडी को पूरा सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको समझने में समय लगेगा, उसके बाद फिर आपका काम ये इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे AWB नंबर डाल दिया, यहाँ पे हम कस्टमर का नाम डाल देंगे और यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस डाल देंगे। जो हमें स्लिप दे रहा है बस सिर्फ हमें वही डेटा ऐड करना है। इसके बाद सिंपली इसको सेव कर दिया। ये हो चुकी है हमारी एंट्री सेव। अभी फ़िलहाल ये तो मेरा आज का ऑर्डर है, तो ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में ही यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो आ जाएगा। तो इसके पेमेंट को आने में भी समय लगेगा। तो वो पेमेंट का जो समय होता है, जैसे नॉर्मली हम सारे प्लेटफॉर्म पे GST के रिपोर्ट निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक होता है पेमेंट रिपोर्ट। आपको पेमेंट रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है और आगे जैसे मैं प्रोसेस बताता हूँ वहाँ पे जैसे आप पेमेंट रिपोर्ट पेस्ट कर दोगे आपका ये ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा और आपका कौन से ऑर्डर का पेमेंट आ चुका है, कौन से ऑर्डर का पेमेंट प्लस में या माइनस में, वो सारा आपको बता देगा। तो वो भी प्रोसेस में बता देता हूँ। सो फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे जो मेरी पुरानी एंट्रीज है, मतलब करीब बहुत पहले की एंट्री है जहाँ के मेरे पेमेंट आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो ग्रीन में दिख रहे हैं ना, इन सब के मेरे पेमेंट आ चुके हैं। यहाँ पे जो रेड में दिख रहा है ये कस्टमर का रिटर्न है। ये प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग है, सिर्फ मैंने मैन्युअली एंट्री डाला ऐसा नहीं है। मैंने जो मीशो का प्लेटफॉर्म है, मीशो के प्लेटफॉर्म से जो मैंने रिपोर्ट डाउनलोड किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे बता रहा है। और ये जो येलो कलर बताता है ये RTO रिटर्न बताता है। तो यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि कौन सा क्या है। अभी मैं सिंपली एक ओपन करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये 457 नंबर का जो एंट्री है इसको मैंने ओपन किया। फिलहाल इस पर ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा है, सिर्फ मेरा ऑर्डर का ही डिटेल्स है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा ये पूरा चेंज हो चुका है। सिर्फ एक क्लिक किया है, यहाँ पे मुझे बता दिया 21/4/2025 को इसका मेरा डिसबर्स अमाउंट आया हुआ है। डिसबर्स अमाउंट 108 रुपये मेरा आ चुका है।
और इसका स्टेटस है डिलीवर्ड, ये हो चुका है। अगर ये डिलीवर्ड नहीं हुआ रहेगा तो ये बता देगा येलो कलर में। सिंपली बस सिर्फ एक क्लिक मुझे करना है, ये वन टाइम खाली क्लिक करना होता है जो अगर पुरानी एंट्रीज है, उसके बाद तो फिर नई एंट्री पे वर्क करना है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे आपको ये प्रोसीजर तो समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं कि भाई इसको बनाना कैसा है। तो यहाँ से मेन टॉपिक चालू होता है कि ये पूरा ऑटोमेशन बनाना कैसा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, या फिर मैं एक ही पार्ट में इसको रख रहा हूँ। सोच रहा हूँ एक ही पार्ट में रखते हो, भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोगों को समझने में पूरा आसानी होगा। आप इसको मोबाइल से भी बना सकते हो। मोबाइल से इसको बनाने के लिए आपको बस क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र में आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। आपका जीमेल आईडी होना चाहिए, वही आईडी पे ही आपका वर्क करेगा। उसके बाद आपको प्ले स्टोर से ऐप शीट आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन होता है ऐप शीट, बस उसको डाउनलोड कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग ही उसमें भी उसी जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर दीजिए, तो ये आपका सीधा वहाँ पे ऑटोमेशन ओपन हो जाएगा। सो सिंपली इसको बनाने की प्रोसेस पे चलते। तो मैं मेरा इस पे तो बना हुआ है, तो मैं दूसरा एक मेरा आईडी ओपन कर लेता हूँ, नया ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। सो सिंपली मैंने यहाँ पे एक दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लिया। इस मेरी दूसरी आईडी पे ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है। ठीक है, वो जो मेरी पहली आईडी है ईमेल आईडी, उसके ऊपर वो मेरा बना हुआ है, तो उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। उसके ऊपर नया बनाने में थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं एकदम टोटली फ्रेशर से बताऊँ कि आपका भी इस पर कुछ बना हुआ नहीं रहेगा, आपको भी कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो अगर आप पीसी में बना रहे हो तो आपको यहाँ पे डॉट पे क्लिक करना है और आपको गूगल शीट्स आपको ओपन कर लेनी है। अगर आपको मोबाइल में करना है सो सिंपली प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे शीट्स लिख दीजिए, गूगल शीट्स लिख दीजिए, आपको गूगल शीट मिल जाएगा। गूगल शीट से आपको डाउनलोड कर लेना है और आगे आपको प्रोसेस करनी है। आपको गूगल शीट में भी यही काम करना है। सबसे पहले है ब्लैंक स्प्रेडशीट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप पीसी ब्राउज़र करो तो मच बेटर है, बाकी मोबाइल से भी आप कर सकते हो। ठीक है, हमने एक ब्लैंक शीट ओपन कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, पहले इस शीट को हम रीनेम दे देंगे। रीनेम हम इसका कर देंगे एंट्री। ठीक है, ये हमारा हो चुका है एंट्री। अब इस यहाँ पे ना हम पूरा डेटा ऐड करेंगे, जो भी हमारा जो ऑर्डर आएगा, जो सब रहेगा, उसका हम डेटा ऐड करेंगे। सो एंट्री के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम लिखेंगे आईडी, इसके बाद ऑर्डर डेट। ठीक है, ये सारा मैनुअल थोड़ा प्रोसेस रहता है, इसको वन टाइम लिखना, तो उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक दिखा देता है। जैसा मैंने एप्लीकेशन में बताया था, जैसे हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो और यहाँ पे आपको कोई भी नई एंट्री करनी है तो ये सारा जैसा आपको दिख रहा है, इसी तरीके से एक बार मैन्युअली ऐड करना। तो अब जैसे यहाँ पे बता रहा है SKU ID, तो हम यहाँ पे लिख देंगे SKU ID। ये बनाने में मुझे बहुत समय लगा था, आप लोगों को बहुत ही सिंपल प्रोसेस पे इजीली बता रहा हूँ। उसके बाद है प्लेटफॉर्म, फिर प्रोडक्ट नेम, फिर वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म का आप एक कॉलम बना लो। अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ बना ही लो, क्योंकि इनकेस फ्यूचर में अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क करो तो ये आपको काम लगेगा। उसके बाद है प्रोडक्ट नेम, आपका चाहे कोई भी प्रोडक्ट पे आप वर्क कर रहे हो उसका प्रोडक्ट नेम। उसके बाद वॉल्यूम, अब मेरा लिक्विड प्रोडक्ट है तो मैं वॉल्यूम क्वांटिटी पे मैं जाऊंगा, वॉल्यूम ग्राम मेरा भाई पर प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना हो रहा है, मतलब 100 ml है, 200 ml है, 500 ml है, मैं अलग अलग वेरिएशंस पे अगर उसको मैं सेल कर रहा हूँ सो मुझे यहाँ पे ये वे मैं बना रहा हूँ। इसके बाद है क्वांटिटी, हमारा जो ऑर्डर जा रहा है ये कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर जा रहा है, 1 पीस जा रहा है, 2 पीस जा रहा है, कई बार ऐसा होता है 3-3 पीस के ऑर्डर होते हैं, तो यहाँ पे ये मैं इसको साथ में रिकॉर्ड भी ये कर लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे PCS क्वांटिटी है, इसके बाद है सब ऑर्डर ID, इसके बाद शिपिंग पार्टनर, AWB नंबर। सो हम यहाँ पे लिख देंगे सब ऑर्डर ID। ठीक है, अब इसके बाद शिपिंग पार्टनर और इसके बाद AWB नंबर। ये इसलिए होता है कि कई बार हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर हमारे ऑर्डर को भी ट्रैक करना हो कि भाई हमारा कौन सा ऑर्डर कहाँ पे है, तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे वहाँ पे आप ऑर्डर ID से ट्रैक कर सकते हो, कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको शिपिंग AWB नंबर होता है, उससे भी आपको ट्रैक करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ को ऐड करेंगे, ऑर्डर ID भी ऐड करेंगे और शिपिंग AWB नंबर भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे कस्टमर नेम। फ्यूचर के लिए काम लग सकता है, कई बार चेक करने के लिए भाई कौन से कस्टमर का रिपीट ऑर्डर आ रहा है, कौन से कस्टमर का फेक ऑर्डर आया हुआ है,
सो इसका भी आगे हाईलाइट कैसे होगा ये मैं आगे बताऊंगा कि अगर कोई कस्टमर रिपीट ऑर्डर कर रहा है तो वो भी ऑटोमेटेड हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद कस्टमर एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस हो गया जैसा कि हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके बाद हमें बस सिर्फ 3 और चीज़ें ऐड करनी होती है, डिसबर्स डेट, डिसबर्स अमाउंट, डिसबर्स स्टेटस, और इसी के साथ एक चीज़ और होती है, वो होती है हमारी लिस्टिंग प्राइस। जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको ओपन किया हुआ है, यहाँ पे शो हो रहा है कस्टमर डिसबर्समेंट, डिसबर्स अमाउंट, डिलीवरी स्टेटस, ओके। अब यहाँ पे इसमें लिस्टिंग प्राइस नहीं बता रहा है। हाँ, ये मीशो का है, सो मीशो पे मेरा लिस्टिंग प्राइस मैंने ऐड नहीं किया हुआ है जो मेरा डेटा है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे दूसरा बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कस्टमर एड्रेस के बाद सीधा लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे सीधा शो हो चुका है। तो इसी को हम आगे भी प्रोसेस, कस्टमर एड्रेस के बाद लिस्टिंग प्राइस, इसके बाद हम ऐड करेंगे डिसबर्स डेट, ठीक है। जो भी डेट पे हमारे अकाउंट में पेमेंट आ रहा है, डिसबर्स डेट, डिसबर्स अमाउंट, और ऑर्डर स्टेटस भी लिख सकते हो, डिसबर्स स्टेटस भी लिख सकते हो। मैं डिसबर्स स्टेटस लिख देता हूँ जिससे कि ये हमारा ऑर्डर का स्टेटस भी बता देगा। सो यहाँ पे हमारा ये एक टेबल बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारी जितने भी एंट्री होगी उसकी आईडी बन जाएगी 1 2 3 4 5 6, या फिर आप कोई यूनिक आईडी भी ऐड कर सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। अब ये तो हमारा एक हो चुका है। अभी हमें कुछ और भी पार्ट बनाने जो कि हमें ऑटो सिलेक्शन के लिए काम लगेंगे। सो सबसे पहला होता है प्लेटफॉर्म। आपको अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है तो आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाइए। अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं करना है तो प्लेटफॉर्म मत बनाइए, उसका मैं आगे प्रोसेस बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म का शीट बना लिया है और इस प्लेटफॉर्म के शीट में हम नाम डाल देंगे प्लेटफॉर्म नेम, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म नेम की एंट्री कर लेंगे। दूसरा हम एक शीट बनाएंगे, इसको हम रीनेम करके दे देंगे प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे आपको शीट के नेम में स्पेस नहीं देना है, बाकी यहाँ पे जब आप एंट्री मारो तो वहाँ पे आप कॉलम में दे सकते हो। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख दिया। ये सिर्फ इतना ही रहेगा, बाकी हमें और क्या देख लेना है, पीसीएस क्वांटिटी रहेगा और सब, और शिपिंग पार्टनर। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, एक और शीट बना लेंगे शिपिंग की, ठीक है। शिपिंग सिर्फ इतना लिखा है और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे शिपिंग पार्टनर। यहाँ पे हम सारे जितने भी शिपिंग पार्टनर, अगर आपके अलग अलग पार्टनर लेके जा रहे हैं तो उन सबके आप नाम ऐड कर सकते हो जिससे कि आपको एंट्री करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब जब इतना हो चुका है, शिपिंग पार्टनर हो चुका है, AWB नंबर हमारा हम मैन्युअली ऐड करेंगे, कस्टमर नेम मैन्युअल होगा, कस्टमर एड्रेस मैन्युअल होगा, लिस्टिंग प्राइस। तो हम यहाँ पे एक और शीट जो ऐड किए यहाँ पे हम लिख देंगे लिस्टिंग, और यहाँ पे हम डाल देंगे लिस्टिंग प्राइस जो हमारी होगी। ये दो मेन तो होता है SKU ID। SKU ID से ही आपकी लिस्टिंग प्राइस जो होती है इसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करेंगे SKU ID। इसके बाद हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म। भाई कई बार ऐसा होता है SKU ID जो होती है वो कौन से प्लेटफॉर्म के रिलेटेड है उसको भी हम यहाँ पे आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। सो SKU ID प्लेटफॉर्म, और बाकी ध्यान में रखने के लिए आप प्रोडक्ट नेम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर ऑप्शनल आपको ऐड करना है तो। मैं सिर्फ लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। बाकी इसको आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो प्रोडक्ट नेम। और फाइनली हमारा लिस्टिंग प्राइस। आपने जो भी प्राइस पे प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर आपने लिस्ट किया हुआ है। सो बस अभी फ़िलहाल इतना किया हुआ है। इसके बाद हमारा जो लास्ट आएगा डिसबर्स का जो मेन है उसका अभी हम एक बना लेंगे, एक और नया शीट। इसको हम लिख देंगे डिसबर्समेंट, ठीक है। जो भी हमारा पेमेंट आएगा उसके लिए हम यहाँ पे इसका डिसबर्समेंट शीट का नाम लिख दिया। और यहाँ पे आपको बस सिर्फ क्या करना है, आपको सब ऑर्डर ID, सब ऑर्डर ID हो चुका है। इसके बाद डिसबर्समेंट डेट, और यहाँ पे हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिसबर्स लिख देंगे। अब चाहो तो पूरा लिख सकते हो, लेकिन ये आगे फॉर्मुलेशन बनाने के लिए थोड़ा सा
कम रहेगा तो बेटर है। डिसबर्स अमाउंट और डिसबर्स स्टेटस, ठीक है। अभी इतना हमारा हो चुका है, ये हमारा रो डेटा रेडी हो चुका है। यहाँ पे अभी हम ये हमारा रो डेटा हो चुका है। इसको हम अभी इस प्रकार से एप्लीकेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि आपकी जो भी एंट्रीज होगी वो इस प्रकार से ऑटोमेटेड यहाँ पे प्लस होती जाए। जैसा मैंने अभी बताया था 2010 की एंट्री थी और लास्ट में हमने 2011 की एंट्री की, जो कि यहाँ पे मेरा, मैं आपको बता देता हूँ अभी, जिसे हम गूगल शीट में हम ऐड करेंगे। गूगल शीट में आप चाहो तो एक्सेल में इसको मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये ऑटोमेशन पे थोड़ा बेटर पर वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पे ये एंट्रीज है मेरी, सो अभी हमने 2011 की एंट्री की, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 2010 की एंट्री, अब जैसे ये रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पे 2011 की एंट्री भी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये कई बार नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा समय लगा देता है, बाकी ये ऑटोमेशन पे ये वर्क कर देता है। ओ सॉरी, ये मेरा एंट्री का फोल्डर है। अभी जो मैंने एंट्री की थी यहाँ पे मैंने की हुई थी, यहाँ पे मैंने 2 शीट बना दी थी, थोड़े से अपडेट्स कर रहा था इसकी वजह से। जैसे जैसे आप इस पर वर्क करोगे ना, आपको अपने आप इसमें और भी फीचर्स आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है, आपका काम बहुत ही इजीली कर देता है। आपको कोई भी पेड वर्जन या कोई पेड सॉफ्टवेयर आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2011 की एंट्री भी हो चुकी है, नंबर, डेट, प्रोडक्ट नेम, प्लेटफॉर्म, सारा कुछ यहाँ पे एंट्री हो चुका है, जैसा मैंने इस एप्लीकेशन में एंट्री किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा, तो अभी फ़िलहाल तो ये हमारा रो एंट्री हो चुका है, ये हमारा रो डेटा बन चुका है। अब इसको हम ऐप में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐप में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर आप नया टैब लीजिए और यहाँ पे आप सिंपली टाइप कीजिए ऐप शीट। ऐप शीट आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले ही मिल जाएगा ऐप शीट। ये इस प्रकार का आपको लोगो दिख जाएगा, ये गूगल की तरफ से ही है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे चलता है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, आप चाहो तो इस पर अलग से पेड कर सकते हो, वो अलग बात है। फिलहाल तो ये बिना पेड के ही ये चल रहा है। इनकेस अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ आता है तो अलग बात है। तो आप इस प्रकार से ऐप शीट में आने के बाद, आप साइन इन करने के बाद, इसके बाद फिर इस प्रोसेस को गेट स्टार्ट करके आप कर सकते हो। आपको सेम ईमेल आईडी रखनी है, जो ईमेल आईडी आपने गूगल शीट में लॉगिन की हुई है वही ईमेल आईडी आपकी ऐप शीट में लॉगिन होनी चाहिए, तो ही ये डेटा को जो है कंबाइन करेगा, नहीं तो फिर ये कंबाइन नहीं करेगा। तो एक मेथड ये हो चुकी है। अब दूसरी मेथड है कि अब यहाँ पे हम पहले इसका नेम चेंज कर देंगे शीट का, इसका हम लिख देंगे ऑनलाइन एंट्री। बाकी आपको जो ठीक लगे आप इसका नाम रख सकते हो। दूसरा है, यहाँ पे आपको ऐप शीट के अंदर ही एक्सटेंशन में आना है, यहाँ पे आपको ऐप शीट में आना है और क्रिएट एन ऐप पे क्लिक कर देना है, ये भी आपका वर्क करेगा। अब जैसे ही ये प्रोसेस आ रही है, कुछ समय लगता है, या डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर। सो ये हमारा इंटरफेस ओपन हुआ है। अब यहाँ पे कौन से फॉर्मुलेशन है, कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, थोड़ा सा मैं आगे विस्तार से बताऊँगा, जिससे कि आपका जो काम है ये पूरा इजी हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है, आप जो भी कस्टमर का एड्रेस डालोगे ना, उसके अकॉर्डिंग ये गूगल मैप से उस कस्टमर की लोकेशन भी बता देगा। तो अगर किसी को ऐसा हो कि भाई कोई मेरे नियर बाय कस्टमर है, मैं जाके पर्सनली विजिट करूँ, तो आप कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। अगर मोबाइल में भी आप इसको क्रोम ब्राउज़र में एज अ डेस्कटॉप साइड या किसी भी ब्राउज़र में एज अ डेस्कटॉप व्यू पे आप करोगे तो भी आपको कुछ इसी प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको सबसे पहले ऑप्शंस में आना है डेटा में। जैसे आप डेटा में आओगे, आपके पास एक ही, अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ एक एंट्री मिलेगा, जो कि हमने जो पहली शीट बनाई होती है ना, सिर्फ वही मिलती है। बाकी सारे अभी हमें ऐड करने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, गूगल शीट पे आएंगे, और जो शीट हमने अभी रिसेंटली बनाई है, जिसका हमने रीनेम दिया था, उस शीट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे जो जितने बाकी सारे जो टेबल्स होंगे, जो शीट होती है उसको टेबल कहा जाता है, गूगल शीट में उसको टेबल कहते हैं। तो यहाँ पे उन सभी टेबल को हम ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ एरर आई हुई है। ओके, ये फिलहाल रेफरेंस पे, तो इसको हम नेम पे कर देते, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल एरर जा चुकी है, ये हमारा एक ओपन हो चुका है, ये हमारा एप्लीकेशन। अभी हमें इसमें कुछ वर्क करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट का ये डेटा है, इसको हम एक बार खाली चेक कर लेंगे।
आपका ये आईडी है तो वो टैक्स पे होना चाहिए। अमाउंट है, अमाउंट को हम यहाँ से रुपीज़ में कर देंगे। प्राइस पे हम करेंगे, प्राइस पे आएंगे, इसकी पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, इसको शो 1000 सेपरेट है इसको हटा देंगे और यहाँ से आपको रुपीज़ का सिंबल मिल जाएगा। बस इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपका जो पेमेंट होगा ये रुपीज़ में अच्छे से बताएगा। बाकी आपको जो भी करेंसी, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, आपको जो भी करेंसी में इसको करना है आप वो करेंसी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। डिसबर्स स्टेटस टेक्स्ट पे रहना चाहिए, डिसबर्स डेट है वो भी डेट पे होनी चाहिए। इसके बाद शिपिंग पे आते हैं, तो शिपिंग पे ये हमारा टैक्स पे ये सही है। प्रोडक्ट नेम हमारा नेम पे है, इसको नेम पे भी रख सकते हैं, टेक्स्ट पे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म भी हमारा नेम पे, और लिस्टिंग है तो लिस्टिंग में हमें जो चीज़ जो हमारी होती है SKU ID जो मैंने बताया था कि हम जो प्राइस रखेंगे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नेम है वो नेम पे, प्रोडक्ट नेम है वो भी नेम पे है, और लिस्टिंग प्राइस है ये प्राइस पे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी हम मैं यहाँ से रुपीज़ में कर लेता हूँ। बाकी आपको जो भी करेंसी में करना है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेंसी के मिल जाते हैं। करेंसी सिंबल में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल करेंसी मिल जाएगी, आपको जो भी रखनी है आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इतना कर लिया है। अभी हमें जो करना है कुछ बेटर, तो उसके लिए अभी कुछ हमें ऑटोमेटिक भी इम्प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा व्यूज़ का। व्यूज़ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको मैप ऑटोमेटिक मिल रहा है। फिलहाल हमें मैप की ज़रूरत नहीं है, तो मैप पे हमने क्लिक किया और यहाँ से इसको रेफरेंस में डाल देते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा हो चुका है एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एंट्री बता रहा है। अब बाकी सब भी हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक एक करके हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक अभी मैं प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से रीनेम दे दूंगा प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे इस टेबल में हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट नेम को ऐड करते जाएंगे। जो भी अलग अलग आपको प्रोडक्ट नेम ऐड करने हैं, प्रोडक्ट नेम को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम दूसरा एक बनाएंगे जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप रीनेम में कुछ भी दे सकते हो, या आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उतना लिख सकते हो। सो हमने यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम एक और ऐड करेंगे जो कि है हमारा लिस्टिंग प्राइस। डिसबर्समेंट को अभी फ़िलहाल हम ऐड नहीं करेंगे, हम शिपिंग को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे शिपिंग पार्टनर, ठीक है। शिपिंग पार्टनर ऐड किया। यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट रखेगा, यहाँ पे आपको व्यू टाइप जो सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं इसको टेबल पे रखेगा, ये मच बेटर रहेगा। ये आपको पूरा ऐसा व्यूज़ में बताएगा, मैं आगे आपको बताऊँगा कैसे ये शो होता है। तो यहाँ पे हमारा 4 हो चुका है, और 5वां में जो ऐड करना है वो है हमारा लिस्टिंग, मतलब कि हमारे जो लिस्टिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रीनेम में लिस्टिंग प्राइस। ये हमारा जो ऑनलाइन पे जो भी प्राइस हमने रखा हुआ है प्रोडक्ट का वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो इतना हो चुका है। और बाकी हमारा डिसबर्समेंट का जो डेटा है अभी फ़िलहाल हम उसे ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको सॉरी न्यू व्यू, ओके, यहाँ पे न्यू व्यू है। तो यहाँ पे शिपिंग हो चुका है, प्रोडक्ट नेम हो चुका है, प्लेटफॉर्म हो चुका है, ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने लिख दिया है। उसके बाद लिस्टिंग भी हो चुका है, और डिसबर्समेंट एक बाकी है। तो डिसबर्समेंट को फ़िलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे पहले हम एंट्री पे क्लिक करेंगे, इसको टेबल पे कर देते हैं। टेबल पे करने के बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट बाय। तो शॉर्ट बाय मतलब क्या होता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ और उसको डी असेंडिंग कर देता हूँ, जिससे कि जो मेरा लास्ट एंट्री होगा ना वो मुझे टॉप पे बताएगा। तो इससे होगा क्या, अगर इन केस कई बार नेटवर्क इशू, क्योंकि यहाँ पे ऐप शीट और गूगल शीट ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है, तो इंटरनेट से ही ये कनेक्शन पे रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट की वजह से जो हमारी लास्ट एंट्री होती है वो हमारी जो गूगल शीट में उसमें एंट्री नहीं हो पाती है, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो वहाँ पे हमारी एंट्री है वो बार बार हमें एरर दे देगी। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी लास्ट एंट्री कौन से नंबर की है, इसलिए मैंने इसको डिसेंडिंग कर दिया है। यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे व्यूज़ के लिए मुझे ऑप्शंस मिल रहा है। मैं आईडी को सबसे पहले कर देता हूँ, जिससे कि मुझे पता चले कि भाई मेरा वो कौन सा लास्ट एंट्री था। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट को ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं SKU ID ले लेता हूँ, और कस्टमर एड्रेस जो है इसको मैं कस्टमर नेम के बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद लिस्टिंग प्राइस है, बाकी ये डिसबर्स स्टेटस, और बाकी यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग इसको अप डाउन कर सकते हो। आप मैन्युअली आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे तो अपने आप रहेगा, लेकिन मैन्युअल पे क्लिक करोगे तो आप इसको चेंज कर सकते हो।
इसके बाद आपको इनेबल एडिट बेटा पे क्लिक कर देना है, जिससे कि यहाँ पे आपको इनेबल का एक सिंबल भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेरो पे कर देते, जिससे कि ये थोड़ा सा सकड़ा रहे, अच्छे से हमें दिख सके। इसके बाद यहाँ से आपको इसका आइकन चेंज करना है। फिलहाल देख सकते हो सबके आइकन एक जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहे, तो इसका हम आइकन चेंज कर देते हैं। ये हमारा एंट्री है, तो एंट्री के लिए हम थोड़ा बिजनेस टाइप का आइकन रख देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम पे भी हमने यहाँ से पहले देख लेना, आपको ये टेबल व्यू पे रख देना है, जो मच बेटर होता है। इसके बाद और शॉर्ट बाय की ज़रूरत नहीं है, क्विक एडिट हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद डिस्प्ले में यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, तो इस बॉक्स को रख देते हैं जो कि प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। बाकी यहाँ सब पे तो हमारी एक ही एंट्री रहने वाली है, सिर्फ नाम रहने वाला है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई आइकन जो कि अच्छा दिख रहा हो। सो मुझे इसके लिए एक आइकन मुझे जो ध्यान में है, फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। सो ये फैक्ट्री का आइकन है, तो ये मुझे थोड़ा बेटर लगता है प्लेटफॉर्म पता चलने के लिए कि भाई हम किसके साथ में वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हमारा शिपिंग पार्टनर, तो शिपिंग पार्टनर के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको टॉप पे टेबल व्यू देख लेना है, जो कि मच बेटर होता है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन मिल रहा है मुझे ट्रक का, ठीक है। तो ट्रक का मच बेटर रहेगा शिपिंग पार्टनर समझने के लिए। इसके बाद लिस्टिंग प्राइस है, तो लिस्टिंग प्राइस के लिए तो हम क्या करेंगे, कुछ प्राइस रिलेटेड या फिर चार्ट रिलेटेड जो यहाँ पे हमें आइकन मिल जाए। मैंने जो रखा हुआ है वो तो मैंने एक चार्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कुछ इसी प्रकार से देख लेते हैं, जिससे कि समझने में आसानी हो। जैसे हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमें अलग अलग आइकन से हमें पता चलता है हमें किसके ऊपर जाना है। तो यहाँ पे ये एक आइकन मुझे मिल रहा है जो कि लिस्टिंग प्राइस के रिगार्डिंग मेरे लिए सही लग रहा है, ठीक है। अभी इतना हमारा हो चुका है, यहाँ पे हमारा फिलहाल इतना काम हो चुका है। अगर आप यहाँ से एंट्री करो तो यहाँ से आपका एंट्री भी ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये लिस्टिंग प्राइस पे अगर आप एंट्री पे आते हो तो एंट्री पे आने के बाद आप यहाँ से करोगे तो आपकी एंट्री भी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये टूटी फूटी एंट्री रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से एंट्री करनी है। हमारा जो ये वर्क है ये परफेक्ट लगना चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम डेटा में आ जाएंगे। डेटा में आने के बाद हमें सबसे पहले एंट्री पे आना है, क्योंकि हम वर्क कहाँ पे करने वाले, एंट्री में करने वाले। पहली हमारी एंट्री यहीं पे होने वाली है। और यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस पे फ़िलहाल मेरी नज़र गई थी जो कि डॉलर पे था, तो मैं इसको रुपीज़ पे कर देता हूँ। इसको मैंने रुपीज़ पे कर दिया। अभी हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेशन हमें ऐड करना है। फॉर्मुलेशन हम लगाएंगे जिससे कि ये जो हमारा एंट्री है ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल लगेगा। सो इसके लिए सबसे पहले हम आईडी में आ जाएंगे, जो कि हमें आईडी का फॉर्मुलेशन लगाना है। यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू में यूनिक आईडी दिख रहा है, तो इसको हम पहले यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अभी इसको यहाँ से हटा देने के बाद फ़िलहाल हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। अगर आपको अलग अलग आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिलेटेड अगर आपको अलग अलग आईडी आपको ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, या फिर मैंने जो फॉर्मुलेशन ऐड किया हुआ है इसकी मैं जो फॉर्मुलेशन में जो मैंने रखा हुआ है मैं उसकी आईडी बता देता हूँ, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है भाई थोड़ा सा दिमाग में से भी निकल जाता है, क्योंकि एक इंसान यार कितना याद रखेगा। सो यहाँ पे जो आईडी है मेरा नंबर पे, इसको मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इनिशियल में बता रहा है मैक्स एंट्री आईडी +1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी मत करना है, क्योंकि ये जो स्टेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कोई गड़बड़ ही नहीं चाहता हूँ, आपको कोई भी गलत फॉर्मुलेशन नहीं देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सो इसको पहले क्या किया हमने, कोमा दिया है, इसके बाद एंट्री दिया है, इसके बाद आईडी दिया है, इसके बाद प्लस दिया है और 1 दिया है। अब ये क्या करेगा, फिलहाल देखो यहाँ पे कुछ एरर है, शुड लिस्ट द नंबरिक वैल्यू, ओके। हाँ, क्योंकि हमारा टेक्स्ट पे था, मैं न्यूमेरिक वैल्यू पे कर देना जिससे कि ये नंबर पे हो जाए। तो ये क्या करेगा, मैक्स करेगा। मैक्स किससे करेगा, एंट्री की आईडी से। अब एंट्री क्या है, एंट्री जो हमारी पहली शीट है, ये हमारी शीट का ये जो टेबल है ये एंट्री टेबल है। तो एंट्री की आईडी मतलब कि हमारा जो पहला जो नाम लिखा हुआ है हमने आईडी, ये आईडी के बाद +1 कर देगा, जिससे कि हम जितनी बार हम एंट्री करेंगे उतना हमारी लास्ट एंट्री के बाद का 1 नंबर बढ़ जाएगा। अगर 1 नंबर की एंट्री हुई है उसके बाद प्लस करेंगे तो 2 नंबर की एंट्री हो जाएगी। सो इसको हम यहाँ से सेव करेंगे और इसके बाद जो इसकी टैक्स है इसको हम यहाँ से नंबर पे कर देंगे। अभी फ़िलहाल जो एरर थी वो चली गई होगी, मैं आपको फिर से इसको ओपन करके मैं बता दूँ। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन सिंबल आ चुका है, ये हमारी ओके हो चुकी है। अब इसके बाद डेट है, तो डेट को हम टुडे पे रहने देंगे। SKUID है, ये हम मैन्युअल ऐड करेंगे, तो इसको फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे। अब प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म पे हमें क्या करना है, हमें प्लेटफॉर्म का रेफरेंस लेना है कि हम जो भी प्लेटफॉर्म के नाम यहाँ पे ऐड करेंगे वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे जो एंट्री होगी उसमें हमें शो हो जाए। तो इसके लिए हम प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिलहाल इसको हम पहले यहाँ पे नेम पे कर देंगे
ओके। और जो मेरा फॉर्मुलेशन जो मेरा पहले से है जिसमें मैंने प्लेटफॉर्म का रखा हुआ है, मैं उसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसकी फ़ीचर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई इतना लंबा मेरे को याद नहीं रहता, थोड़ा सा समय लग जाता है। अब यहाँ से आपको डेटा वैलिडिटी में आना है और यहाँ पे वैलिड इफ में इसको पेस्ट करना है। अब वैलिड में इसको पेस्ट करने के बाद ये काम क्या करेगा, सबसे पहले ये यूनिक करेगा और सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट कहाँ से करेगा, प्लेटफॉर्म टेबल में से सेलेक्ट करेगा। प्लेटफॉर्म टेबल में से ये किसको सेलेक्ट करेगा, प्लेटफॉर्म नेम को सेलेक्ट करेगा और इसकी वैल्यू ट्रू है वो हमें बताएगा। सो इसको हमने सेव किया है, इसको फिर से हम डन कर देंगे जिससे कि यहाँ पे सेव हो चुका है। अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम के लिए भी सेम करेंगे। हम यहाँ से डेटा वैलिडिटी में आएंगे। देखो यहाँ पे आपको ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है ना नाम के पहले, बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आपको डेटा वैलिडिटी पे आना है, वैलिड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम इसको फिर से पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, अभी फिलहाल हमारा प्रोडक्ट नेम हमें ऐड करना है। इस लाइन में तो हमें प्रोडक्ट नेम ऐड करना है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देंगे, प्रोडक्ट। ओके। और प्रोडक्ट में हमारा है प्रोडक्ट नेम फिलहाल। ओके, शीट में देख लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट नेम ही है शीट का नाम भी, तो इसका भी नाम हम प्रोडक्ट नेम, जो शीट का नाम रहेगा वही यहाँ पे प्रॉपर मैच करेगा। अगर शीट का नाम चेंज अलग रहेगा तो यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो इसको हम सिंपली सेव करेंगे और डन कर देंगे। इतना हमारा हो चुका है। अब इसके बाद क्वांटिटी है, इसको हम मैन्युअली ऐड करने हैं। वॉल्यूम ग्राम, अभी यहाँ पे वॉल्यूम मेरा ग्राम में, इसको आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। तो इसके लिए अलग अलग इसको क्या करने के लिए, अगर आपका मल्टीपल सिलेक्शन आपको रखना है, आपके पास अलग अलग वॉल्यूम है, तो उसको आप यहाँ पे ई नम पे क्लिक कर दीजिए। जो टाइप है इसको ई नम कर दीजिए और यहाँ पे वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे वैल्यूज़ मैन्युअली आपको ऐड कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 ml। अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ 200 ml। फिर यहाँ पे मैं 500 ml लिख देता हूँ। मोस्टली मेरा जो पैकिंग है ये 200 ml का ही होता है। बस सिर्फ यहाँ पे कई बार अगर बाई चांस इन केस फ्यूचर में करना पड़ा तो इसको मैंने यहाँ से डन कर दिया है। अब पीसीएस क्वांटिटी है, वो 1 पीस जा रहा है, 2 पीस या 5 पीस जा रही है, हमें मैन्युअली ऐड करना है। सब ऑर्डर आईडी है, ये टेक्स्ट पे होना चाहिए क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म की ऑर्डर आईडी थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे स्नैपडील पे सिर्फ आपको नंबर मिलेगा सब ऑर्डर आईडी में, जियो मार्ट पे आपको ऑर्डर आईडी के साथ में पीछे JM या फिर JI या J लिखा हुआ रहता है। अमेज़ोन का जो ऑर्डर आईडी होता है ये अलग अलग नंबर्स में डिवाइड होता है। फ्लिपकार्ट का ऑर्डर आईडी थोड़ा अलग होता है, मीशो का अलग होता है। तो इसको हम टेक्स्ट पे रख देंगे तो ये हर एक प्रकार के टेक्स्ट को कवर करेगा। अब शिपिंग पार्टनर है, तो इसको हमें कहाँ से लेना है, हमें इसको लेना है शिपिंग पार्टनर से। जो भी हम यहाँ पे शिपिंग पार्टनर का नाम जो हम शिपिंग में ऐड करेंगे उन सबको हमें यहाँ पे लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, पेंसिल पे डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पे लिख दें जो अपना फॉर्मुलेशन था उसको ही पेस्ट कर देंगे। सिंपली भाई यूनिक सेलेक्ट और यहाँ पे हम लिख देंगे शिपिंग और शिपिंग पार्टनर। ठीक है, ये इतना हो चुका है। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेव कर लिया। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये अभी सीधा हमें एक लिस्ट देगा। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, हमने जितने नाम ऐड किए हुए ना उन सबकी हमें सीधी लिस्ट बता देगा। ये अभी इतना हमने ऐड कर दिया। शिपिंग पार्टनर AWB नंबर है, इसको भी सिर्फ टेक्स्ट पे कर देंगे, इसको नंबर पे नहीं रखेंगे क्योंकि सभी की AWB नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे फ्लिपकार्ट होता है उसका OD से शुरू होता है, फिर नंबर होता है, फिर पीछे कुछ होता है। स्नैपडील का कई बार नंबर होता है, कई बार अभी जैसे स्नैपडील का प्रोडक्ट है वो अगर फ्लिपकार्ट में ई कार्ट में अगर उसका शिपिंग है तो HDLC से शुरू होगा, और अगर उसका डिलीवरी या फिर एक्सप्रेस भी इसमें तो डायरेक्ट नंबर होगा AWB नंबर। अगर शेडो एक्स में जा रहा तो SF से शुरू होता है। तो मतलब अलग अलग होता है। कस्टमर का नेम है, इसको हमने नेम पे रखा हुआ है। कस्टमर का एड्रेस है, उसको एड्रेस पे रखा है। लिस्टिंग प्राइस जो कि हमें अभी यहाँ से इसका मेन हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरा यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस का मैंने फॉर्मुलेशन मैंने बनाया हुआ है, उसको मैंने यहाँ से सिंपल मैं कॉपी कर लूँगा। मैं ये सारे फॉर्मुलेशन अगर समय मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको मैं दे दूंगा, या फिर आप इसको पोस्ट करके भी आप देख सकते हो, इसको पोस्ट करके भी आप ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ से साथ में बता भी रहा हूँ।
अभी इसको हम यहाँ से 1000 सेपरेट हटा देंगे। ऑटो कॉम्प्यूट में आना है, एफ फॉर्मुलेशन में आना है, एफ फॉर्मुलेशन में हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हमने लिस्टिंग रखा हुआ है, लिस्टिंग प्राइस रखी हुई है जिसको हमें उठाना है। सो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है लुकअप, लुकअप उसके बाद दिस रो। दिस रो क्या करती है, जो भी टोटली आपकी रो होगी उन सबको सेलेक्ट करेगा। कहाँ से हमें देखना है, हमें SKU ID से देखना है। जो भी हमने लिस्टिंग, जो हम SKU ID की प्राइस रखेंगे वही हमारी एंट्री में भी उसी SKU ID के अकॉर्डिंग हमारी लिस्टिंग प्राइस को ये डिटेक्ट करके बताते हैं। सो यहाँ पे हमने SKU ID को लिया हुआ है। उसके बाद कहाँ से उठाना है, लिस्टिंग में से उठाना है, लिस्टिंग टेबल में से उठाना है, जो हमने लिस्टिंग की शीट बनाई है। लिस्टिंग शीट में हमें क्या डिटेक्ट करना है, SKU ID डिटेक्ट करना है और उसके बाद लिस्टिंग प्राइस को शो करवाना है। इसको हमने यहाँ से सेव कर लिया, उसके बाद डन कर दिया। सो फिलहाल हमारा ये काम इतना हो चुका है। बाकी का ये आगे का प्रोसेस है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको एक सिंपल एंट्री करके मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी रिसेंटली मैंने एंट्री किया हुआ था, मैं उसी को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ये हमारी टोटली ओपन है। तो ये जो मेरा ऑर्डर आईडी है, एक स्लिप है, इसको मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ से आपका एंट्री भी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से अभी इसका SKU ID हमने ऐड कर देंगे, लेकिन लिस्टिंग प्राइस अभी नहीं बताएगा, वो आगे बताएगा। वो कैसे बताएगा वो भी मैं बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल आप लोगों को कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ता है, प्रोडक्ट के नाम ऐड करने पड़ेंगे। अब ये प्रोडक्ट है मेरा, ये है कॉपर क्लीनर। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम में आपको आ जाना है। जैसे हम मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन वर्क करते हैं ना, ये बिल्कुल मोबाइल में भी इसी प्रकार से वर्क करेगा। प्रोडक्ट नेम पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आपको सिंपली ऐड कर देना है कॉपर। आपका जो भी प्रोडक्ट नेम रहेगा आपको प्रोडक्ट नेम सिंपली यहाँ पे लिखना है और सेव कर देना है। सेव कर दिया। इस प्रकार से आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट नेम आप लिख सकते हो। आपको जितने चाहे उतने आप प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। भाई ये क्या हो गया, सॉरी, इसको मैं सेव करना भूल गया था। ओके, और ये जैसे ओपन हो रहा है तो पहले सीधा मैप पे आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से सेटिंग में जाके जनरल में जाऊँगा और यहाँ से जो मैप है इसको मैं सीधा एंट्री पे ले लेता हूँ, जिससे कि ये जब भी ओपन होगा ये सीधा एंट्री पे ही ओपन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ़िलहाल हमने प्रोडक्ट नेम एक ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम प्लेटफॉर्म ऐड करेंगे। यहाँ से भी प्लस पे क्लिक करेंगे। अब मल्टीपल आप जितने चाहो उतने प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और प्लेटफॉर्म को आप एडिट डिलीट भी कर सकते हो। जैसे ये प्लेटफॉर्म पे अगर आपको अभी वर्क नहीं करना तो सिंपली इसको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करो, ये डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद शिपिंग पार्टनर है। शिपिंग पार्टनर फिलहाल इसका शिपिंग पार्टनर है डिलीवरी। ठीक है, बाकी आप जितने चाहो उतने यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे शिपिंग पार्टनर में आया, इसको प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे लिख देंगे डिलीवरी और इसको सेव कर दिया। भाई एग्जैक्ट नाम ओके DLHIVR है, ओके डिलीवरी है। तो इसको हम यहाँ से पहले हटा देते। इसको हमने सेव कर लिया। बाकी आप यहाँ पे एक्सप्रेस भी, शेडो फैक्स, ई कार्ड, आप जितने भी चाहो उतने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद लिस्टिंग प्राइस। ओके, लिस्टिंग प्राइस मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आपका लिस्टिंग प्राइस आप प्लेटफॉर्म पे से डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हो उसकी SKU ID को आप जैसे ही पेस्ट करोगे वहाँ से आपको आपकी लिस्टिंग प्राइस पता चल जाएगी। वहाँ से आप यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस भी ऐड कर सकते हो। लाइक आपको यहाँ पे पहले SKU ID पेस्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा है, प्रोडक्ट नेम कौन सा है, यहाँ पे भी हमें ऑटोमेशन बनाना है। जो भी कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको लिस्टिंग प्राइस ऐड कर देनी है। फिलहाल हम एंट्री पे आते हैं। एंट्री पे आने के बाद अब पहले मैं इस SKU ID को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एक नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है, आज की डेट आ चुकी है। हम यहाँ पे SKU ID को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे फिलहाल एक जियो मार्ट बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम लिख दूँ ना, अब जैसे प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम के अंदर मैं और भी लिख देता हूँ। अब स्टील टैप क्लीनर मैंने लिख दिया। मैं करीब 4 नाम कम से कम लिख दूँ तो वो पूरा ड्रॉप डाउन बता देगा, बाकी एक एक साथ में बताएगा। स्टील टैप क्लीनर है, कॉपर क्लीनर है। अब इसके बाद है मेरा गैस बर्नर क्लीनर। फिर मेरा एक प्रोडक्ट है क्लॉथ स्टैंड रिमूवर। फिलहाल मैं 4 ऐड कर देता हूँ और प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म नेम भी मैं चार ऐड करता हूँ। अमेज़ॉन है, उसके बाद सॉरी जियो मार्ट है, फिर हम लिख देंगे फ्लिपकार्ट। ठीक है, और फ्लिपकार्ट लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अमेज़ॉन। अब आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उसके बाद स्नैपडील, और पांचवा हम ऐड कर देंगे मीशो। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म के नाम भी ऐड कर दिए। शिपिंग पार्टनर फिलहाल डिलीवरी था, यहाँ पे हम दूसरा भी ऐड कर देंगे, जैसे शेडोफैक्स। इसके बाद ई कार्ट, ये फ्लिपकार्ट पे वर्क करते हैं, और कई बार स्नैपडील के ऑर्डर भी ई कार्ट में जाते हैं। एक्सप्रेस 20, ठीक है, एक्सप्रेस 20 हो चुका है, और एक पांचवा हम ऐड कर देते हैं अमेज़ॉन। ओके, फिलहाल हमने इतना ऐड कर चुका है। फिलहाल फिर से एंट्री में आते हैं। मैं यहाँ से SKU ID को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। आपको एंट्री कैसे हो रही है ना, ये मैं आपको बता दूँ। उसके बाद जो बचे कुछ जो फाइनलाइजेशन है उसको भी हम लगा देंगे। अब यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम SKU ID पे SKU ID में इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे फिलहाल जो सिर्फ जियो मार्ट बता रहा था ना, अब ये पूरा ऐसा लिस्ट बता देगा। आप जितने भी नाम ऐड करोगे ना, उन सबके आपको लिस्ट बता देगा। तो ये मेरा जियो मार्ट पे है। इसके बाद प्रोडक्ट नेम में भी ये पूरी लिस्ट बता देगा। कम से कम आप 4 एंट्री मार दो तो ये पूरी लिस्ट बता देगा। अब जैसे कॉपर क्लीनर, अगर आपकी 3 एंट्री रहेगी तो इस प्रकार से बताएगा। जो यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है ना, मैंने फिलहाल 3 ही रखा हुआ है, 200 ml है। अब अगर यहाँ पे मेरी क्वांटिटी है सिंगल क्वांटिटी, तो मैं यहाँ से सिंगल क्वांटिटी एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूँगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सब ऑर्डर ID डालनी है। सब ऑर्डर ID आपको यहाँ पे मिलती है। शिपमेंट नंबर आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसके बाद इसका शिपिंग पार्टनर है और AWB नंबर है, तो AWB नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और डिलीवरी जो शिपिंग पार्टनर है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे AWB नंबर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा यहाँ से कस्टमर का नाम कॉपी करेंगे। हर एक स्लिप के अंदर ये सारी डिटेल्स आपको मिल ही जाएगी, चाहे आप अमेज़ॉन पे करो, फ्लिपकार्ट पे करो, जियो मार्ट पे करो, स्नैपडील पे करो, या मीशो पे करो, या किसी पे भी करो, इन सब पे आपको ये डिटेल तो मिल ही जाएगी। इसके बाद पिन कोड के साथ में एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इतना कर दिया, इसको हमने कर देंगे सेव। अभी फ़िलहाल हमें इसमें अभी कुछ नहीं करना, अभी हम आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे, फ़िलहाल हम फिर से यहाँ पे आते, और जो हमारी लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग पे हम यहाँ पे आके जो एंट्री में हमने जो फॉर्मुलेशन ऐड किया है ना प्लेटफॉर्म का, ऑटो कंप्यूट सॉरी डेटा वैलिडिटी में, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का जो प्लेटफॉर्म का फॉर्मुलेशन ऐड किया है, उसी को यहाँ पे लिस्टिंग में भी हमें ऐड कर देंगे, जिससे कि लिस्टिंग भी जब हम ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉपर यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे इसको ओके कर दिया, और एंट्री में आके हम प्रोडक्ट नेम को भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फॉर्मुलेशन को। ये आपको डेटा वैलिडिटी में वैलिड इफ में ही आपको ये फॉर्मुलेशन लगाना है, तो ये स्क्रॉल में आपको शो हो जाएगा। अब ठीक प्रोडक्ट में आके, प्रोडक्ट नेम में आके डेटा वैलिडिटी में वैलिड इफ में इसको हम पेस्ट कर देंगे। सो ये क्या करेगा, अभी जब जैसे ही लिस्टिंग में भी अगर मैं कोई भी लिस्टिंग को मैं ऐड करूँ ना, तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से सॉरी मुझे अभी इसको सेव करना है, क्योंकि ये अभी वर्किंग पे है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, तो बार बार मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एज ए एप्लीकेशन ही सीधा वर्क करेगा। अब यहाँ पे ये पूरा ड्रॉप डाउन में इसको शो करवा रहा है। अभी हमें यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस ऐड करनी है। अब लिस्टिंग प्राइस कहाँ से ऐड होगी, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे से ऐड होगी। तो मैं यहाँ पे मेरा टैब ओपन कर लेता हूँ जियो मार्ट का, और यहाँ पे जो SKU ID है ना, इस SKU ID को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में आना है, पे आउट एस्टिमेटर ये आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको SKU ID पेस्ट कर देना है। जैसे आप SKU ID पेस्ट करोगे, यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस आपकी शो हो रही है 199, या आप जो भी प्राइस रखो। सो सिंपली इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं SKU ID को पेस्ट करता हूँ। कहाँ पे करेंगे, हम लिस्टिंग प्राइस पे आएंगे, पे प्लस पे करेंगे। यहाँ पे आपको SKU ID प्लस करनी है। प्लेटफॉर्म कौन सा है, जियो मार्ट है। प्रोडक्ट नेम कॉपर क्लीनर, और प्राइस हमने ऐड कर दी 189। अब इसको हमने सेव कर लिया, हमने एक बार एडिट कर दिया है। अब जैसे एंट्री पे आ जाओगे, फिलहाल आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये नहीं बता रहा है, इसको आपको क्या करना है, एक बार पेंसिल पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। जैसे आपने सेव कर दिया, यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस शो हो चुकी है। इतना तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमें और इसमें कुछ
और भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने हो, जैसे मैंने बताया कि भाई मेरा अलग अलग कलर में भी सारा एंट्री शो हो रहा है, तो अलग अलग कलर में एंट्री भी कैसे शो होगा, उसके बाद फिर इसको आगे और डेवलप कैसे कर सकते हो, वो सारी प्रोसीजर मैं अगले, फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, सो उसकी प्रोसीजर मैं अगले एक वीडियो में भी बताऊंगा, जिसमें पूरा फाइनलाइजेशन भी होगा कि आप इसको टोटली फिनिशिंग टच कैसे दे सकते हो, उसमें भी थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिलहाल आप इतनी प्रोसेस करो, आपके जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उसकी आप एंट्री करो, उसके बाद जो फाइनलाइजेशन होगा वो बहुत ही वो सभी पे आपकी सारी एंट्री पे वर्क कर देगा। सो आई होप इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक इतनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो को भी आप अच्छे से समझ सको और एक कंप्लीट ऑटोमेशन वाला आप सॉफ्टवेयर बना सको। ऑटोमेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही अभी मेरा जो पुराना एंट्री है, अभी जैसे ये मेरा पुराना एंट्री है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये मैं आगे मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि इसी प्रोसेस को, इस स्टेप को आप फ़ोन में भी कैसे वर्क कर सकोगे, उसको भी मैं पूरा प्रोसीजर पे भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे मेरी ये एंट्री ओपन हो चुकी है, सो यहाँ पे मैं कोई भी एक एंट्री पे आता हूँ। अभी फिलहाल ये जो सारी ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ना, इन सबको अपडेट करना बाकी है, क्योंकि डिसबर्समेंट स्टेटस जो मेरा है वो बाकी सब अभी आया नहीं है। यहाँ पे मेरी ऑर्डर आई है, ये सातवें महीने की ऑर्डर आईडी है, तो सातवें महीने की ऑर्डर आईडी है ये। विद इन अभी मैं जो डिसबर्समेंट स्टेटमेंट निकालूंगा उसमें मुझे इसका डिसबर्समेंट मिलेगा, और मुझे कुछ प्लेटफॉर्म के डिसबर्समेंट अभी मुझे कंप्लीटली मिले नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैं पूरा बताऊंगा कि कौन से प्लेटफॉर्म के डिसबर्समेंट आपको किस प्रकार से पेस्ट करने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जैसे मैं इस एंट्री को ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं बस इसको सिंक पर क्लिक कर देता हूँ। ये क्या हो चुका है, यहाँ पे मुझे पूरा बता दिया डिलीवरी हो चुकी है इस ऑर्डर की, इसका ऑर्डर कस्टमर नंबर, लिस्टिंग प्राइस कितनी है और मेरे अकाउंट में डिसबर्स अमाउंट कितना हुआ है। ये हर एक कलर में भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आरटीओ रिटर्न आया हो तो आरटीओ रिटर्न शो कर देगा, कस्टमर रिटर्न आया हुआ है तो कस्टमर रिटर्न शो कर देगा, या फिर जिस भी तरीके का इसका स्टेटस रहेगा वो सब कुछ शो कर देगा। तो वो कैसे करेगा इसके रिगार्डिंग मैं आने वाले वीडियो में भी, वो भी थोड़ा लंबा होगा, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इसके बाद फिर आपको कोई वीडियो इस टाइप का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस सिंपली जितने भी आपके दिन के 10, 20, 30 या 50 ऑर्डर आ रहे, बस सिर्फ 15-20 मिनट निकालो और उन सभी ऑर्डर की स्टेप बाय स्टेप आप एंट्री मारो, तो आपका पूरा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और साथ में साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने ऑर्डर मिसिंग पे चल रहे हैं। अगर मेरे स्टेटस की बात करूँ ना, तो वो मीशो पे मैंने जब से शुरू किया तब से मैंने एंट्री की हुई है, करीब करीब 50 से भी ज़्यादा ऑर्डर के मेरे तो भाई स्टेटस ही नहीं बता रहे। फिलहाल मुझे ये भी पता चला, जो कि मैं अगर उस ऑर्डर आईडी को मैं मीशो के प्लेटफॉर्म पे भी अगर मैं उसको सर्च कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहा है। तो हो सकता है आपको ये भी पता चले कि भाई आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे आपके ऑर्डर कहाँ पे है, कौन सी स्टेटस में, इनिशियल में, या फिर डिलीवर हो चुका है, डिलीवर हो चुका है तो उसका पेमेंट सर्कल क्या है, वो सब कुछ आप समझ सको, तो आपका लॉस नहीं होगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो हो सके उतना शेयर करना भाई। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो मिले आपको मिलेंगे मेरे इस चैनल पे।